हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के सैंपल पेपर को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, पहला ऑप्शन है उत्तल, फिर अगला ऑप्शन है अवतल, फिर है समतल, फिर है ए और बी। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का बना होता है। प्रश्न संख्या 2, जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं। तो जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं आत्मदीप्त पदार्थ, सेल्फ लुमिनस बॉडी। जब कोई बिंब अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका फोकस प्रतिबिंब बनता है। जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब वो फोकस पर बनता है। प्रश्न संख्या 4, एक लेंस की क्षमता +10 डायोप्टर है तो उसका नभ्यांतर होगा। तो उसका नभ्यांतर, जिसका फोकस जितना ज़्यादा होगा उसका नाभ्यांतर उतना ही कम होगा। अर्थात कहने का ये मतलब ये है, जिस लेंस का क्षमता जितना ज़्यादा होगा उसकी फोकस उतना ही कम होगा। तो 100 मीटर, 1 मीटर, 10 मीटर और 0.1 मीटर। तो यदि किसी लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर है, इसका मतलब है उसका फोकस काफ़ी कम होगा, अर्थात 0.1 मीटर। ऑप्शन डी हो गया सही। एक एंगस्ट्रम बराबर होगा, तो एक एंगस्ट्रम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 6, अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस और सिलेंडरी लेंस। तो उत्तल लेंस का उपयोग हम लोग दृढ़ दृष्टि दोष को ठीक करने में करते हैं। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में होता है। बाइफोकल लेंस का उपयोग जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए होता है। तो अबिंदुकता के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 7, 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्वबद्ध किया गया है, तो उनके समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो 1/5, 1/10 और 1/30 का एलसीएम लेना है। तो अगर हम इसको इस तरह से करें, 1/5, 1/10 और 1/30, तो एलसीएम आना है नीचे 30, 5 6 के 30, ये 6 और ये 3 और ये 1, 6 3 9 1 10, 10/30 हो जाएगा। 1/3 उल्टेंगे तो 3 ओम आएगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3 ओम। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि चित्रानुसार एमीटर द्वारा पढ़ी गई धारा का मान क्या होगा। तो इसमें जो एमीटर दर्शाया गया है इसमें धारा का मान क्या होगा। तो आई बराबर V/R होता है। तो वोल्टेज देखिए 6 वोल्ट है, और अगर प्रतिरोध की बात करें तो 10.5 और 1.5 है ना, ये हो जाएगा 12। तो V/R होता है 6/12, 1/2, 0.5 एम्पियर होगा, अर्थात ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। एल्युमिनियम, अवरक, कांच, चीनी मिट्टी। तो आप पाएंगे कि इसमें एल्युमिनियम विद्युत का चालक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुना
करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो उसका प्रतिरोध हम जानते हैं कि जब किसी तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी उसी अनुपात में बढ़ता है, अर्थात तार का प्रतिरोध लंबाई का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात लंबाई को दुगुना पड़ने पर प्रतिरोध भी दुगुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कहता है निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, कोयला। तो सीएनजी का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता, लेकिन एलपीजी हो गया, बायोगैस हो गया और कोयला, इन तीनों का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में होता है। तो कहने का अर्थ है ये सीएनजी का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। तो लेंस की क्षमता जो होता है उसकी फोकस की व्युत्क्रम होता है, अर्थात यदि किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस जो है 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, अर्थात अगर हम 1/50 करें 1/50 सेंटीमीटर और इसमें 100 से भाग दें और ये उलट के आएगा 2, तो यानी यदि किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो उसका फोकस 50 सेंटीमीटर होगा। डी राइट आंसर। एक एंगस्ट्रम का मान क्या होगा? तो एक एंगस्ट्रम का मान जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए, तो पवन की चाल जो है कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहने का अर्थ ये है पवन चक्की को चलने के लिए हवा का न्यूनतम वेग 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। निम्न में से किस अणु में द्विबंध है, डबल बॉन्ड है? तो पहला ऑप्शन है O2, फिर है CO2, C2H6, NH3। तो कहने का अर्थ है कि इनमें से किस अणु में द्विबंध नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है? तो ये अमोनिया है। अमोनिया में नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है, तो ओजोन का सूत्र अगर आप देखें तो ओजोन का सूत्र होता है O3। इसका मतलब है ऑक्सीजन के ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होंगे। रासायनिक समीकरण SnCl2 प्लस Cl2 एरो SnCl4 में कहता है कि SnCl2 ऑक्सीकारक है, Cl2 ऑक्सीकारक है, Cl2 अवकारक है, फिर कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो क्लोरीन जो है ये ऑक्सीकारक का काम करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस पर भाग पर पड़ता है वह है, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है आँख के रेटिना पर बनता है, ऐसा ऑप्शन बी है। बी हो गया राइट। पोटास एलम होता है, तो पोटास एलम जो होता है एक प्रकार का द्विक लवण है। एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्लीय लवण, एक द्विक लवण। तो K2SO4 Al2SO4 का हॉल्थराइड जो होता है इसमें 2 लवण का कंपाउंड है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? तो अगर हम इसमें पूछे तो सबसे प्रबल लवण कौन है, तो ये साधारण लवण है, क्योंकि इसको बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कास्टिक सोडा का उपयोग हम लोग करते हैं। हम आज 22 प्रश्नों को हल कर चुके हैं, फिर अगले वीडियो में हम 22 से आगे प्रश्नों को हल करेंगे। और आपको पता है साइंस में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है और आप इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। चूँकि यह मॉडल सेट है तो आपको 2022 के बोर्ड परीक्षा में काफ़ी हद तक सहायता मिलेगी। थैंक यू।